बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनिद्रिब बिअसाकल हजर फंबजसत मिन हुस्नता अशरत आइना। ये सूरत आराफ की आयत नंबर 160 है। इसमें रब ताला ने जिक्र फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आप अपना आसा मुबारक पत्थर पर मारें और उससे 12 चश्मे इसनता आशरा आइना 12 चश्मे पानी के फूटे। कुल्लु उनासिन कद आलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, और उसमें से लोगों के गिरोह ने हर एक जमात ने पानी पीने की जगह को पहचान लिया। ये जहां हम मौजूद हैं ये कराची का पानी जमा होता है, तो हमने कहा इस पानी के मकाम पर हम एक पानी की जो रिलेटेड है, पानी की जो अहमियत है, उस हवाले से हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी पानी हर तरह का होता है। पानी बाज़ औक़ात ज़हमत भी बनता है पानी, और अल्लाह की नेमत भी बनता है। अब यहाँ ये पानी एक सैर व तफरीह के एतबार से, लोगों को खुश तबी करने के एतबार से ये मकाम है। देखना और अपने आप को रब की नेमत को देखकर, रब की निशानी को देखकर रब को याद करना है। एक पानी वो भी है कि जब नाफरमान इंसान नाफरमानी करता है तो वो उसके लिए आज़ाब बन जाता है। जब यही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे तो फिरौन ने पीछा किया था। फिरौन ने जब पीछा किया तो उस मकाम पर अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि पानी के 2 हिस्से कर दें। जब दोनों अलग अलग हो गए तो उसने फिरौन ने अपना घोड़ा उतारा और लश्कर जब अंदर उतर गया, उसके बाद वो अल्लाह ताला ने उसी पानी को हुक्म दिया, वो दोनों पानी मिले और फिरौन उसमें गर्क हो गया था। एक वो पानी भी था जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो कश्तियां चल रही हैं। ये सामने आपको ये नजर आ रही हैं कश्तियां चलती हुई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने एक तनूर से पानी निकाला। उस पानी से वो पानी ऐसे पहाड़ों की चोटियों से भी ऊंचा चला गया था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने भी कहा था कि नाफरमानी के तौर पर कहा कि अगर पानी आ भी गया तो मैं पहाड़ की बुलंदी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खुदा की कुदरत कितनी है कि पहाड़ की बुलंदियां वो नीचे रह जाती हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने नाफरमानी में आकर पहाड़ की बुलंदी को रब की ताकत से भी ज्यादा समझा। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कश्ती को अपनी सारे मानने वाले और जो उनके ताबेदार थे उन पर ईमान लाने वाले थे, अल्लाह ताला ने फरमाया उन सबको कश्ती में बिठा दी, और जो नाम मानने वाले थे वो कश्ती से बाहर थे। और फिर अल्लाह ने उस तनूर से पानी निकाला, वो जो दूसरे नाफरमान लोग थे वो सारे उसमें डूब गए थे। हत्ता एक वो पानी है हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बीवी और बच्चों को मक्का के सहरा में छोड़ दें, वहां सहरा में जब छोड़ा, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटे को प्यास लगी और वो पानी ढूंढ रही थी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी छोटे थे, नन्हे से थे, और वो अपनी एड़ियां मार रहे थे। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी सफा की पहाड़ी पर जाती थी, कभी मरवा की पहाड़ी पर जाती थी। आज हम हज करने जाते हैं तो वहां क्या होता है, ये जो सफा और मरवा की मादी पर पहाड़ी पर जो लोग दौड़ते हैं वो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो सुन्नत पर अमल करते हैं। और मैं जो असल बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो एड़ियां मारी थी, उस एड़ियों से वो पानी निकला था, उस पानी को कहते हैं जमजम। उस पानी को जमजम क्यों कहते हैं? ये भी एक पानी है जहां आज हम खड़े हैं। उस पानी को जमजम इसलिए कहा था कि हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि पानी निकल रहा है तो उन्होंने आस पास पत्थर रखकर उस पानी को रोका। मतलब जमजम का मतलब है रुक जा, यानी वो पानी रुक गया था। अगर वो पानी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना रोकती पत्थर रखकर तो वो पूरी कायनात के अंदर वो पानी मौजूद होता।
لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پانی ایک یہ بھی پانی ہے، ایک وہ پانی ہے جس کو آب زمزم کہتے ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے شفا ہے اور وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور جو پیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا اور رحمت بخشتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کو رب تعالیٰ نے آسمان سے یعنی ایک نشانی بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آسمان سے پانی کو اتارتا ہوں اور وہ پانی سے پھل پودے سبزہ وغیرہ نکلتا ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔